Hello students, welcome back to our grammar class. Myself Mansi Devnani from Silver Bell School. So today we will continue part 2 of lesson number 15, there and it as the subject. So मैंने पिछले पार्ट में आपको समझाया था कि अगर there सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट वर्ब को फॉलो करता है, सब्जेक्ट बाद में आता है और वर्ब पहले आता है. अब मैं आपको आज समझाऊंगी कि it के साथ कैसे यूज किया जाता है. सम सेंटेंसेज हैव इट एज द सब्जेक्ट. आपने देखा होगा कोई कोई सेंटेंसेज इट से स्टार्ट होते हैं, इट सब्जेक्ट होता है उसमें. बट अनलाइक देयर इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. देयर में क्या होता था, जब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होता था, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होता था. लेकिन इट में ऐसा नहीं होता है. इट में हमेशा वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है. एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग देखेंगे. इट इज सनी टुडे. इट इज है ना, इज क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ. इट वॉज कोल्ड यस्टरडे, कल ठंडी थी, तो इट वॉज भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है. इट हैज बीन अ वेरी बैड समर, सो हैज भी है सिंगुलर. इट इज 6 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 6 बजे हैं. इट इज भी है सिंगुलर वर्ब. तो आपने देखा इन सब में जो वर्ब है वो सिंगुलर है. इट वॉज द मंथ ऑफ अप्रैल, सो वर्ब वॉज इज सिंगुलर. नाउ रिमेंबर दैट इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. हमेशा जहां पर भी इट लगता है तो आपको क्या करना है, वर्ब को सिंगुलर ही रखना है. उसमें क्या यूज होगा, इज, वॉज, हैज. अंडरस्टूड. वी यूज इट व्हेन टॉकिंग अबाउट सीजन, वेदर और टाइम. हम इट किसके लिए यूज करते हैं, जब हम सीजन की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं या टाइम की बात करते हैं, जैसे हमने इन सेंटेंसेस में देखा. सी, सनी क्या है, वेदर है ना. 6 क्या है, टाइम हुआ है. इट इज द मंथ ऑफ अप्रैल, दैट इज सीजन, समर सीजन. अप्रैल मंथ में, अप्रैल मंथ है ना, पर हम अप्रैल के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम बता रहे हैं सीजन के बारे में. अंडरस्टूड. सो लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज so you can understood it very well. Choose the correct verb from those given in brackets. It dash very hot today. तो मैंने आपको क्या समझाया, it है इसीलिए हम उसके साथ लगाएंगे सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब है is. It dash winter at that time. it लगा है इसीलिए हम लगाएंगे इसके साथ सिंगुलर वर्ब was. It dash a foolish act. It is a foolish act. It dash good to do this exercise. It was good to do this exercise. जहां पर भी लगा है आगे सब्जेक्ट में it, वहां पर हमें वर्ब में लगाना है सिंगुलर. It dash been a very cold winter. It has. It dash 9 by my watch. It is 9 by my watch. Now next exercise is answer the following questions in complete sentences. अब आपको इसमें आंसर आप कर सकते हो. इज इट क्लाउडी टुडे, तो इसमें आंसर आप yes में भी कर सकते हो, आप आंसर no भी कर सकते हो. तो हम ऑल्टरनेट करेंगे, एक आंसर करेंगे yes का और दूसरा आंसर करेंगे no का. सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे yes, है ना. इज इट क्लाउडी टुडे, क्या आज का दिन क्लाउडी है, आज क्या क्लाउडी है, तो हम लिखेंगे yes कॉमा इट इज क्लाउडी टुडे. सी, मैंने क्या किया, yes लगाया, इट को आगे लिखा, इज को पीछे लिखा. इट इज और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस लगा दिया, क्लाउडी टुडे. Now next question is, isn't it very hot today? तो मैंने आपको क्या बोला, हम फर्स्ट आंसर yes में देंगे और सेकेंड आंसर हम no में देते हैं. सो हम यहाँ पर लिखेंगे no
क्या रूल था? इट आगे आएगा, इजंट पीछे जाएगा. नो इट इजंट वेरी हॉट टुडे. ओके, अगर आप यस में आंसर देते तो किस तरह देते आपको पता है? यस इट इजंट नहीं लगाते हम, यस इट इज लगाते, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है. पॉजिटिव सेंटेंस में हम नेगेटिव नहीं डाल सकते. यस इट इज वेरी हॉट टुडे. ओके. इज इट गुड टू टेल द ट्रूथ? अब सच बोलना तो बनता ही है ना, सच तो हमें बोलना ही चाहिए. तो हम क्या लिखेंगे? यस, वही रूल, इट आगे इज पीछे. इट इज गुड टू टेल द ट्रूथ. वॉज इट योर बर्थडे yesterday? तो हम इसका आंसर भी यस में कर दें. ओके, ठीक है. यस इट आगे, वॉज पीछे. इट वॉज अगेन योर है क्वेश्चन में, तो आंसर में क्या आएगा? माई. यस इट वॉज माई बर्थडे yesterday. Wasn't it a holiday on that day? तो हम लगाएंगे यहां पर नो. सी, जब सेंटेंस नेगेटिव है ना तो नो लगाओगे तो आपको कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, तो कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा उसके लिए. तो बेटर है कि नेगेटिव सेंटेंस में हम नो ही लगा देते हैं. नो इट वॉजेंट का वॉजेंट ही रखेंगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है. नो इट वॉजेंट ए हॉलीडे on that day. Has it been a rainy day? Yes, it आगे, has पीछे. Yes, it has been a rainy day. Now नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आपको इसमें प्रेडिकेट लगाना है. इट इज, तो आप क्या लिखोगे? हम आगे के सेंटेंसेस ही सेम यूज कर लेते हैं. इट इज क्लाउडी टुडे. इट वॉज ए हॉलीडे दैट डे. सी, आपने ये नोटिस किया जहां पर भी सिंगुलर है, क्योंकि ये इट है तो इट के साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सो जो सब्जेक्ट होगा वो भी सिंगुलर ही होगा. इट हैज बीन ए रेनी डे. देयर इज ए क्लॉक ऑन द वॉल. Understood? Now next is there are. अब there आ गया, अब it चला गया है ना. तो ये प्लूरल भी हो सकता है वर्ब और सिंगुलर भी हो सकता है. सो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, वर्ब तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, और सिंगुलर होगा वर्ब तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा. सो यहाँ पर आर लगाया है तो हम इसके साथ सब्जेक्ट लगाएंगे प्लूरल. देयर आर ओनली 2 मैचेस इन द बॉक्स. देयर वॉज, तो क्या लिखेंगे? देयर वॉज ए नोटिस yesterday. There were, प्लूरल हो गया तो पिक्चर्स, जो सब्जेक्ट प्लूरल है, there were pictures on the wall. मैं सेम सेंटेंसेस इसीलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद रह जाए.
देयर हैज बीन सम मिस्टेक, जो हमने चूज द करेक्ट वर्ब में की थी. देयर हैव बीन मैनी एक्सीडेंट्स in this street. Okay, with this your exercise is completed. I hope so. आपको there के साथ singular verb, plural verb कैसे यूज करना है और it के साथ हमेशा singular verb यूज करना है वो याद रहेगा. ये एक्सरसाइज मैं आपको इसकी PDF भेजूंगी. यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक इन गुड हैंड राइटिंग. इवन आपकी नोटबुक्स भी चेक होगी. सो कंप्लीट इट ऑन टाइम. थैंक यू.